सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी अपने अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। तो साथ संगत जी, दासी आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आई है जिसका नाम है भ्रम। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक नदी थी स्वर्णरेखा। नदी के किनारे एक महर्षि का आश्रम था। कई शिष्य वहां रहकर विद्यायन करते थे। एक दिन की बात है, सुबह की बेला थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। महर्षि शिष्यों को ज्ञान की कुछ बातें बता रहे थे। अचानक उस इलाके का खतरनाक डाकू कालू सिंह वहां आ धमका। उसने एक नजर महर्षि और उनके शिष्यों पर डाली। महर्षि और उनके शिष्यों की नजर उसकी ओर नहीं गई थी। वे उसके आगमन से बिल्कुल बेखबर थे। कुछ क्षण डाकू कालू सिंह अपनी जगह खड़ा रहा, मगर नजर नहीं पड़ने के कारण किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने इसे अपना अपमान समझ लिया। वह गरज उठा, महर्षि तुम्हारी यह मजाल। झट सबकी नजर उसकी ओर गई। महर्षि कोमल स्वर में बोले, तुम कौन हो भई? नहीं जानते तुम मुझे? मैं हूँ डाकू कालू सिंह। उसने अपनी अकड़ में कहा। यह तो आश्रम है, यहाँ विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते हैं। डाकू का यहाँ क्या काम? लेकिन फिर भी कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह महर्षि शांत स्वर में बोले। यहाँ मेरा अपमान हुआ है, मैं अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। डाकू कालू सिंह की आंखें गुस्से से लाल पीली नजर आ रही थी। कैसा अपमान? महर्षि ने पूछा। मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, मगर किसी ने मेरा कुछ ख्याल ही नहीं किया। डाकू कालू सिंह ने फिर कहा। महर्षि, अच्छी तरह जान लो, यह मेरा इलाका है। मेरी इच्छा के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता है। यह तुम्हारा भ्रम है कालू सिंह, महर्षि ने कहा। किसी भी डाकू में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिले। यह सच है। कालू सिंह अपनी बात पर खूब जोर देकर बोला। कभी नहीं, सामने पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं ना, उन्हें हिलने से तुम रोको तो देखूं। अभी तुम्हारी ताकत का अंदाजा हमें भी मिल जाएगा, महर्षि ने साफ कहा। मेरे कहने का मतलब तुमने नहीं समझा महर्षि, डाकू कालू सिंह गरजा। खूब समझा है, नासमझ तुम हो। जरूरत है तुम्हें समझने की, हमें नहीं। उधर देखो, पेड़ के पत्ते अब नहीं हिल रहे हैं। तुम अपनी ताकत लगाकर उन्हें हिलाने की कोशिश करो, पत्ते नहीं हिलेंगे। कालू सिंह को महर्षि की बात अटपटी लगी। वह आगे बढ़ा, पेड़ के करीब आ गया। उसने पेड़ की डाल को झकझोर कर पत्ते हिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर वह पेड़ की डाल को झकझोर नहीं कर सका। एक भी पत्ता न हिला न ढुला। कालू सिंह थककर पसीने से नहा उठा। अब पत्ते हिलेंगे, महर्षि ने कहा तो पेड़ के पत्ते हिलने लगे। डाकू कालू सिंह को महर्षि ने कई बार यह करिश्मा दिखाया कि वह जो बोलते थे, सामने के पेड़ के पत्ते उनकी आज्ञा का पालन करते थे। कालू सिंह को महर्षि की दिव्य शक्ति की झलक मिल गई। क्षण भर में उसका क्रोध श्रद्धा में बदल गया। वह झट महर्षि के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महर्षि ने उसे उठाया और फिर पूछा, रोते क्यों हो? मैंने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं महर्षि, अब आप ही हैं मेरा कल्याण कर सकते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, कालू सिंह विनम्र होकर बोला। महर्षि ने उसे समझाया। कालू सिंह, याद रखो, शारीरिक ताकत के दुरुपयोग से ताकत कभी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती ही है। आज तक तुमने केवल ताकत का दुरुपयोग ही किया है। अपना कल्याण चाहते हो तो एक काम करो। डाकू ने कहा, कहिए। आज से अपनी ताकत का सदुपयोग करना सीखो। परोपकार के कार्यों में अपने को लगाओ। तुम्हारे आज तक के कुकर्मों का यही सही प्रायश्चित है, बीमारी का इलाज है। महर्षि ने अपनी बात पूरी की। ऐसा ही करूँगा, कहकर डाकू कालू सिंह वहाँ से चल पड़ा।
तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करना चाहिए। हमें होश हवास से ही काम लेना चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।